राज्य क्षेत्र का एकीकरण बात करेंगे। स्वतंत्रता से पहले दो तरह के राज्य थे। स्वतंत्रता से पहले दो तरह के राज्य थे। एक थे आपके ब्रिटिश प्रांत, आवाज मत करो, देख लो, और एक तरफ थे देशी रियासतें। एक तरफ थे आपके ब्रिटिश प्रांत और एक तरफ थे आपके देशी रियासतें, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत में आपके गवर्नर थे। ब्रिटिश प्रांत में कौन थे? गवर्नरी। और देशी रियासत में बात करें तो राजा, महाराजा, नवाब। नवाब का शासन था, राजा, महाराजा, नवाब का शासन था। ये आपका उसमें जो देखने को मिलता है, ठीक है। ए बातें क्यों कर रहे हो ललित? ना देखो, अगर हम बात करें देशी रियासत की, तो देशी रियासतों का भारत के क्षेत्र पर 40% क्षेत्र पर अधिकार था। 40% क्षेत्र पर देशी रियासतों का अधिकार था। बताइए। हो गया? दो लाइन हो गया तो बीस फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में किसी एक में क्लीमेंट ने घोषणा की कि भारतीय देशी रियासतें यानी जो देशी रियासतें थी उनको भारत या पाकिस्तान किसी एक में विलय नहीं कर सकते। चाहे तो वह जी चाहे तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं। ए बातें क्यों कर रहे हो? चाहे तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं। भैया ये दोनों को बोल रहे हैं।
ये और ये की अंतर घोषणा की थी की, वो ये वाली की है। क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद, क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया और 18 जून 1947 को मोहम्मद जिन्ना ने यह बोल दिया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। बता लीजिए इससे जल्दी। त्रावणकोर, 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 भोपाल और हैदराबाद। ये त्रावणकोर कहाँ है? कर्नाटक साइड में। भोपाल हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। एक राजस्थान में वल्लभ पटेल ने बाद में मिलाया। वो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद अलग है। फिलहाल एक लिमिट है, घोषणा के बाद की बात है, ये 20 फरवरी 1947 के बाद की। कोई देश कोई रियासत पाकिस्तान में की? गई थी। हो गया। उसके बाद बात करें भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत घोषणा हुई थी कि किस देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय करना होगा। यानी देश रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय करना होगा। यह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारत शासन अधिनियम या स्वतंत्रता अधिनियम। या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ए बातें क्यों कर रहे हो? स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
एक ही बात है, भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें आता है कि देशी रियासतें को किसी न किसी में विलय करना ही होगा। फिर जो ये गोवा और ये सिक्किम जो अलग है, ये कब क्यों अलग है, फिर जो होता है? करा रहा हूँ सब। हो गया। अगर एक बात का हम रियासती मंत्रालय, अतिरिक्त प्रभार मंत्री जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो सचिव थे उस समय, सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन रियासती मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे वीपी मेनन। देशी रियासतों के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक बीघा में तुम्हें बैठे प्रभार मंत्री, हाँ प्रभार मंत्री वीपी मेनन, वीपी मेनन, वीपी मेनन। वीपी मेनन, मेनन, वीपी मेनन। हो गया। वीपी मेनन, मेनन, वीपी मेनन, वीपी मेनन, वीपी मेनन बोल तो रहा हूं मैं। मेनन, वीपी मेनन कितनी बार तो बोल रहा हूं। राज्य क्षेत्र एकीकरण की बात करें तो तीन तरह के क्षेत्र थे। राज्य क्षेत्र एकीकरण में बात करें तो तीन तरह के क्षेत्र थे। एक था देशी रियासत, देशी रियासत कितनी थी 552, और क्षेत्र था 40%। 552 देशी रियासत थी और क्षेत्र था 40%। और अगर हम बात करें पुर्तगाली और फ्रांसीसी के कब्जे में भी कुछ क्षेत्र था, और उसके बाद अतिरिक्त क्षेत्र भी थे, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और सिक्किम। ये तीन अतिरिक्त तुम्हारे क्षेत्र भी थे, जो अतिरिक्त क्षेत्र, ठीक है। गोवा के
पुर्तगाली के जो कब्जे में जो क्षेत्र थे उस समय, कौन कौन से थे? गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ये पुर्तगाली के। और फ्रांसीसी जो बस्तियां थी यानी फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे वो थे आपके पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल और चंद्रनगर। ये फ्रांसीसी बस्ती थी या फ्रांसीसी क्षेत्र थे उस समय। यनम, कराईकल, माहे, कराईकल, यनम। पुदुचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी नाम कर दिया इसका। ये चारों से ये जिले ही हैं पांडिचेरी। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में कर देता। राजधानी पांडिचेरी की पांडिचेरी है, ये जिले हैं ये पांडिचेरी में। ये सारा पांडिचेरी में और ये चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में ऐड एक ही रथ हो गया था। माहे पांडिचेरी का हिस्सा है। ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर, एक तुम्हारे इधर कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पड़ता है, ठीक इधर है आंध्र प्रदेश सीमा पर। चलिए उतारिए जल्दी। हो गया? अब उसे ऐसे ही लिखो। चलिए, अगर हम बात करें यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों से कहा कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में विलय करना होगा। लेकिन तीन देशी रियासतों ने भारत में विलय न होकर स्वतंत्र रहने का फैसला किया। और वो तीनों रियासत कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये तीनों जो देशी रियासत थी इन्होंने भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया और ये तीनों स्वतंत्र रहना इन्होंने स्वीकार किया। उतर जल्दी। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह का शासन था। कश्मीर में कबीलाई आक्रमण होता है, पाकिस्तानी सेना समर्थित, वो मदद की गुहार लगाते हैं
उधर जवाहरलाल नेहरू सहायता के लिए भेज भी देते हैं, लेकिन बीपी मेनन कहते हैं आप किस बेस पर भेज रहे हो सहायता के लिए, वो स्वतंत्र रियासत है। हाल ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं, तब सेना दी जाती है। उस समय तक 2/3 पर कब्जा हो चुका, 2/3 पर कब्जा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना वापस नहीं जा पाती है। उधर इतने ही जवाहरलाल नेहरू यूएन में इस मुद्दे को लेकर पहुंच जाते हैं, तो यूएन इस मुद्दे पर युद्ध विराम की घोषणा कर देती है। उसके बाद सीमा वो सेना वापस नहीं भेजते, तो वो मुद्दा आज तक चल रहा। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कश्मीर को कितना हिस्सा पाकिस्तान का? बहुत हिस्सा है। चीन पे भी दीजिएगा? चीन पे भी है थोड़ा सा। चलिए लिखिए। ठीक है जी, बात करें कश्मीर। राजा हरी सिंह थे यहाँ पे। ये पिटने के काम करेंगे और कुछ नहीं है। राज्यों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण करा रहा हूँ, ये टॉपिक रह गया था। यहाँ पे जो सचिव थे मेहरचंद महाजन, यहाँ के जो सचिव थे वो थे मेहरचंद महाजन। आबादी की बात करें, मुस्लिम आबादी 77% थी, हिंदू आबादी 20% और बौद्ध सिख 3%, यानी अन्य भी बोल सकते हो आप इसे 3%। ठीक है, हाँ जी। इसमें बात करें तो 22 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947 को कबीलाई आक्रमण होता है कश्मीर पर। पाकिस्तान समर्थित कबीलाई आक्रमण होता है। हाँ जी, कबीलाई आक्रमण होता है तो ये जो राजा हरी सिंह है भारतीय यानी जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगने आते हैं। उधर माउंटबेटन, ठीक है, जो गवर्नर थे माउंटबेटन, वो इस बात को अस्वीकार कर देते हैं कि आप किस बेस पर जा रहे हो सहायता लेने। ठीक है, वीपी मेनन और माउंटबेटन मना कर देते हैं। तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को बौद्ध 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को। इन्होंने बोला था कि हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य रहेगा। बेशक विदेश मंत्रालय और नीति तुम्हारे हाथ रहेंगी, बाकी अलग संविधान होगा, अलग शासन होगा, इस प्रकार से थोड़ी शर्तें दे दी गई थी। ठीक है, चलिए उतारिए, नेक्स्ट कराते हैं।
हो गया? अभी नहीं जा तो ले दे तो हो गया? अभी ना धीरे मत कर हो गया। चलिए अभी नहीं जल्दी करे करो इतना। तीस अक्टूबर को, इससे पहले सॉरी, यानी पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई के साथ 1/3 पर 3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने 2/3 भाग पर कब्जा ले कब्जा जमा लिया। ये हिस्सा कब्जा या हिस्सा, ठीक है। 2/3 भाग पर कब्जा जमा लिया भारत ने, मतलब उसके बाद तीस अक्टूबर 1947 को नेहरू यूएन पहुंचे। 31 अक्टूबर 1947 संयुक्त राष्ट्र। 31 अक्टूबर 1947 यूएन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यूएन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यूएन ने जो शर्त रखी थी कि पाकिस्तान 1/3 भाग को खाली करे तथा वहां जनमत संग्रह हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कश्मीर को इसने बोला था कि शर्तों में कि इस भाग को खाली किया जाए और जनमत संग्रह हो, लेकिन पाकिस्तान ने यह शर्त नहीं मांगी, तो इसलिए भारत ने भी अपनी सेना नहीं बुलाई। क्या कौन 1947 में? हाँ, अंग्रेजों से आजाद होते हैं मौके थे, देश की आजाद है। और ये देशी रियासत थी, यानी इस पर यहाँ पर देशी रियासत मतलब भारतीय राज्यों का ही कब्जा था मुख्यतः। भारत मान जाए तो यूएन के पाकिस्तान, हाँ भारत मान ले, गलती तो खैर जो भी है ठीक है। अब ये इन्हें नहीं जाना चाहिए था यूएन में। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू यूएन नहीं पहुंचते तो शायद उस पर पाकिस्तान पर भी कब्जा हमारा होता। चलिए देखते हैं, ये हो गया। हो गया, करिए।
हो गया। पीपुल्स कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी यानी कश्मीर विलय पर, उसने क्या काम, उसने मांग की थी पृथक राज्य। कश्मीर की मांग एक शर्त कर सकते हो आप, बिल्कुल। पीपुल्स पार्टी पृथक राज्य, स्वयं का विधानमंडल, विशेष राज्य का दर्जा, और अपना संविधान। एक मिनट अपना संविधान। हाँ, तो विशेष राज्य का दर्जा कर देना, उससे एक ही बात है। पृथक राज्य यानी विशेष राज्य का दर्जा कर लेना। हाँ, ये पृथक राज्य मतलब अलग राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा में, ठीक है। बाहरी व्यक्ति जो है सीधा सीधा टाइप, कोई बात ना, मेहनत कर सके। पॉइंट 4 बाहरी व्यक्ति यहाँ पे निवास नहीं कर सकता एक प्रकार से, निवासी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा ना कि अपडेट करता रहता हूँ हर दिन। नहीं, मैं तो करा दूंगा, लेकिन यह है कि तुम्हें लिखना भी जरूरी है। और फिर दूसरी बात यह है कि अपडेट होता रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ क्वेश्चनों को, तो वो चीज है। मान लो मैं तो कर दूंगा वो चीजें, लेकिन तुम कैसे करोगे फिर? तुम्हें ये खड़े होकर देखना पड़ेगा फिर, और तुम कहाँ से लिखोगे फिर? अच्छा, चलो ऐसा कर देंगे हम कल से, बिल्कुल कल से शुरू। 1951 में 1951 में कश्मीर का संविधान का गठन किया, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन। और 1954 में विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, जल्दी करो विशेष राज्य का दर्जा। और 31 अक्टूबर 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त, और इसे दो भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या कोई छुट्टी नहीं है, हो गया? यानी क्या हुआ था 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर विशेष दर्जा समाप्त और दो भागों में बांट दिया गया।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 राज्यों में बांट दिया गया। उसके बाद है हैदराबाद, पता है इसे, उसके बाद है हैदराबाद। नवाब था निजाम। हाँ जी। जनसंख्या हिंदू सर्वाधिक। सेनापति एंड्रोज, सेनापति एंड्रोज। 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो से कब्जा किया इस पर। हाँ जी। 18 सितंबर 1948 को उस्मान अली, उस्मान अली, ये पूरा नाम है उस्मान अली। बिल्कुल, ऑपरेशन पोलो। हाँ, ऑपरेशन पोलो। 18 सितंबर 1948 को एंड्रूज ने कमांडर GN चौधरी के सामने समर्पण किया। समर्पण किया। सेना कौन ने भेजी थी? वल्लभ भाई पटेल। बाहर पुलिस का वगैरह था, अंदर सेना सैनिक कार्रवाई होती, बताया जाता उस टाइम। ऐसे होना चाहिए। GN, हाँ जी, GN चौधरी। हो गया? हाँ बेटा, करने दो। हो गया। उसके बाद है जूनागढ़। जूनागढ़ प्रशासक नवाब था यहाँ पे, और नवाब, और यहाँ का जो वो था दीवान था शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो ने आपका जो 9 नवंबर 1947, सॉरी 8 नवंबर, ठीक है, इसने 8 नवंबर 1947 को
विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 9 नवंबर 1947 भारत संघ ने विलय पत्र स्वीकार किया। उसके बाद 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 99.9% वोट भारत के पक्ष में आए। ऐसा बताया जाता है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। बिना सिरे कार्रवाई के है वो? हाँ, जनमत संग्रह हुआ था। तो ले डालो जनमत संग्रह। आगे चला ठीक है, हो गया। अभी नहीं ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बात करना नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।